अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है जुनैद शाहिद। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की कि आप अपना अकाउंट कैसे खुलवा सकते हैं। और उससे पहले थोड़ा सा हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं स्टॉक एक्सचेंज है क्या। हर कंट्री की एक अपनी सेपरेट एंटिटी होती है स्टॉक एक्सचेंज, उनकी अपनी स्टॉक एक्सचेंज होती है जहाँ पे लोग स्टॉक्स को ख़रीदते बेचते हैं या डिफरेंट प्रोडक्ट्स को ख़रीदते बेचते हैं, जैसे स्टॉक्स हैं, बॉन्ड्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं और इसी तरह की डिफरेंट चीज़ें। हर स्टॉक एक्सचेंज की अपनी प्रोडक्ट्स होती हैं। तो जो पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज है, अगर आप उसका की कोड भी होता है हर स्टॉक एक्सचेंज का। पाकिस्तान का स्टॉक एक्सचेंज है PSX, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। और स्टॉक एक्सचेंज का इटसेल्फ भी एक स्टॉक होता है, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज इटसेल्फ एक कंपनी है, स्टॉक एक्सचेंज कंपनी है। तो जो भी कंपनी पब्लिक होना चाहती है, पब्लिक से मुराद जो लोगों के थ्रू हैंडल होती है। अभी क्या होता है, दो किस्म की कंपनीज़ होती हैं, एक होती है प्राइवेट लिमिटेड और एक होता है पब्लिक। अब प्राइवेट लिमिटेड ऐसी है जिनका मालिक सिर्फ एक पर्सन होता है या चंद अफराद होते हैं। वो आइदर फैमिली के हो सकते हैं या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेस के ऊपर 3 से 4 अफराद उस कंपनी के मालिक होते हैं। लेकिन जब वो कंपनी पब्लिक हो जाती है, सिर्फ तभी वो स्टॉक एक्सचेंज में एंटर होती है। पब्लिक होने का मतलब है कि वो अपनी कंपनी का एक स्पेसिफिक परसेंटेज मार्केट में रिलीज़ करते हैं, यानी कि वो कहते हैं कि हमने अपने 50% शेयर मार्केट में रिलीज़ कर दिए। अब वो 50% शेयर्स हम जैसे लोग परचेज़ करते हैं और सेल करते हैं। अब परचेज़ करने पे जब आप उसको परचेज़ करते हैं, आप थोड़ी देर के लिए होल्ड करते हैं। होल्ड से मुराद आप उसको अपने पास रखते हैं 1 दिन, 2 दिन, 15 दिन, महीना, साल, 1.5 साल। और जब उस शेयर की प्राइस ज़्यादा हो जाती है तो आप प्रॉफिट पे उसको सेल आउट कर देते हो। तो यही हमने अंडरस्टैंड करना है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कैसे काम कर रही है, स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है और इसको कैसे हम परसू कर सकते हैं। अब एक बात का मैं यहाँ पे ज़िक्र करता चलूँ, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ना ही हलवा है ना ही स्टील है। हलवे से मुराद ये इतना आसान नहीं है कि आप अभी आएँ और आप करोड़पति बन जाएँ, कि आप इसको इतनी जल्दी हज़म कर लेंगे। ये एक बहुत बड़ी फील्ड है। और ना ही ये स्टील है कि ये आपको हज़म ही ना हो, कि आप कर ही नहीं सकते। इसके लिए कुछ स्पेशल स्किल होना चाहिए, गॉड गिफ्टेड होना चाहिए, लक होनी चाहिए। ऐसा भी कोई सीन नहीं। इसके अंदर सारा कमाल है नॉलेज का। आपका जितना नॉलेज है, आपका जितना पेशेंस है, आप उतने इसमें कामयाब हैं। हम अपने आने वाली वीडियोस में देखेंगे कि जब आप कोई स्टॉक परचेज़ करते हैं तो एक प्रेशर होता है मार्केट के ऊपर। मार्केट में खींचातानी चल रही होती है, कोई बेच रहा है, कोई ख़रीद रहा है, और आपने उनके दरमियान में घुसना होता है और अपना एक अच्छा मार्जिनल प्रॉफिट निकालना होता है। तो ये तो हमने समझ लिया कि स्टॉक एक्सचेंज कोई चीज़ है, कोई बिज़नेस कंपनी है। और इसके अंदर आप बात करते हैं कि आप इसके अंदर एंटर कैसे हो सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंज में एंटर होने के लिए आपको सबसे पहले किसी ब्रोकर से कांटेक्ट करना पड़ता है। अब ब्रोकर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और एक आम आदमी के दरमियान एक एंटिटी है, एक मिडमैन कंपनी है, जिसका काम है आपको वो तमाम चीज़ें प्रोवाइड करे जिसके थ्रू आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अपनी ट्रेडिंग कर सकें। अब इसमें बहुत सी कंपनीज़ हैं, एजी ट्रेडिंग, SCS ट्रेड, आरिफ हबीब, JS बैंक, सोमित बैंक, यानी कि ये डिफरेंट कंपनीज़ हैं ब्रोकर की जो आपको ट्रेडिंग अकाउंट्स प्रोवाइड करती हैं। मेरा ज़ाती अकाउंट एजी ट्रेड में, मैं आपको दिखाता हूँ। आप लिखेंगे एजी ट्रेड, मेरा अकाउंट इसमें ज़ाती अकाउंट जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, जिस पर मैं ट्रेडिंग करता हूँ, इस कंपनी के साथ मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है। आप चाहें तो आप कहीं और खुलवाएं, इसमें खुलवाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं इसमें क्यों रिकमेंड करता हूँ, दो वजूहात हैं। एक, मेरा पर्सनल अकाउंट इसके ऊपर है और इनके सपोर्ट इनकी मुझे अच्छी लगी, यानी कि फ्रीक्वेंटली आंसर कर देते हैं और प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व कर देते हैं, यानी कि मुझे कोई एटीट्यूड या इगोस्टिक प्रॉब्लम नहीं आई, तो इसलिए मैं इसको क्यों ना रिकमेंड करूँ। सेकंड, ये मिनिमम 5,000 से अकाउंट ओपन कर देते हैं, जो कि मैं समझता हूँ बहुत अच्छी चीज़ है। एक नॉमिनल तबके के लिए ये एक बेस्ट सॉल्यूशन है एंटर होने के लिए। जबकि जो बड़ी कंपनी है जिस तरह SC ट्रेड, वो मिनिमम 1 लाख हो तो अकाउंट ओपन करती है,
यानी कि उनका समहाउ इस तरह की बाकी कंपनीज़ की एक लिमिट होती है कि जी मिनिमम इतनी अमाउंट होगी तो हम आपका अकाउंट ओपन करेंगे, वरना हम आप कहीं और जाएँ। तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ। उसकी वजह मैं बता देता हूँ। एक चीज़ ज़हन में रखें, ब्रोकर का आपकी ट्रेडिंग पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ता अनटिल वो एक अच्छी कंपनी हो, यानी कि एक नॉमिनल कंपनी है, उसमें तमाम मिनिमम फैसिलिटीज़ हैं, दैट्स गुड। आपको शशकों में जाने की ज़रूरत नहीं कि जी मैं तो ऐसी ट्रेड में जाऊंगा, नहीं मैं तो आरिफ हबीब में जाऊंगा क्योंकि बड़े बड़े ट्रेडर्स के अकाउंट वहाँ पे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने एक क्राइटेरिया सेट कर दिया कि भाई ये जो क्राइटेरिया होगा वो ब्रोकर बनेगा। अगर तो वो कंपनी क्राइटेरिया मीट कर रही है, वो ब्रोकर है, दैट्स गुड। एक चीज़ बस आपने देखनी है ब्रोकर चूज़ करते हैं, कमीशन। कमीशन कहते हैं ब्रोकर का अपना टैक्स जो वो आपसे चार्ज करेगा शेयर की परचेज़ में और शेयर की सेलिंग में। ये भी हम आगे अंडरस्टैंड करेंगे कि ये क्या बातें हैं। अगर आपका स्टॉक एक्सचेंज से बिल्कुल ताल्लुक़ नहीं है तो आपको ये समझ ही नहीं लग रहा होगा कि भाई स्टॉक क्या है, बाय कैसे होता है, सेल कैसे होता है, कमीशन कैसे चार्ज होती है, टैक्स कैसे पड़ता है। ये सारी एक लंबी कहानी है। सिर्फ ये आपने देखना है कि जिस भी ब्रोकर से आप कांटेक्ट करें कि मैंने आपके पास अपना अकाउंट खुलवाना है, आप उससे पूछें भाई मुझे आप अपना ना चार्ट शीट भेजो कि आपके चार्जेस क्या हैं, आपकी कमीशन क्या चार्ज होती है, और वो कमीशन आप स्टडी करो। जिसकी सबसे कम कमीशन आपको लगे आप उसको उसके साथ अकाउंट ओपन करवा लो। अब होता क्या है, एजी ट्रेड में मिनिमम जो फ़ीस है, ऐसे स्टॉक्स जो 50 रुपये से कम मालियत के हैं, एक स्टॉक की मालियत 50 से कम की है, उस पे ये 5 पैसे चार्ज करते हैं पर स्टॉक। और 50 से ऊपर वाले पे 5 पैसे और 50 से नीचे वाले पे 3 पैसे ये चार्ज करते हैं। उसके अलावा टैक्स होता है, सेल्स टैक्स होता है, और छोटे छोटे 2 टैक्स होते हैं, कोई 4 से 5 पैसे के टैक्स होते हैं। यानी कि अगर मोटा मोटा हिसाब लगाएं तो अंडर 50 रुपीज़ एक शेयर के ऊपर आपको 12 पैसे टैक्स पड़ जाता है। मतलब अगर आपने एक शेयर ख़रीदा है 1 रुपये का, तो असल में वो आपको पड़ेगा 1 रुपये 11 से 12 पैसे का। तो आपने उसको 11-12 पे सेल नहीं करना, आपने उसको 13 पे सेल करना, तब आपको 1 पैसा फ़ी शेयर प्रॉफिट होगा। ये मोटा मोटा हिसाब है, इसको डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। अब आपने क्या करना है, आप किसी भी ट्रेडर कंपनी में जाएं, ऑनलाइन सर्च करें, बहुत आपको मिलेंगी। जिस तरह एससी ट्रेड है, ठीक है, ये एससीएस ट्रेड भी है, आरिफ हबीब है, जेएस बैंक है, सुमित बैंक है, ये आप सब आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। अब इसमें अच्छी बात क्या है, एक और जो मैं एजी को सपोर्ट कर रहा हूँ, मैंने स्टैंडर्ड कैपिटल से भी बात की थी जब मैंने अपना अकाउंट ओपन करना था, तो मैंने इनसे यही कहा था कि अब तो तकरीबन ये 7-8 महीने पहले की बात है, जब कोरोना स्टार्ट था इसी साल 2021 में, तो मैंने इनसे बात की जी मैं ओपनिंग करवाना चाहता हूँ। इन्होंने मुझे कहा जी मिनिमम आप 1 लाख डिपॉज़िट करें और ब्ला ब्ला ब्ला, और आपको वेरिफिकेशन करवाने के लिए हमारे लाहौर हेड ऑफिस आना पड़ेगा, वहाँ पे आप थंब प्रिंट्स देंगे। अगर आप नहीं दे सकते तो फिर आप क्या करें, आप एक पेपर के ऊपर थम्स लगा के स्कैन करके भेजें, जो कि बहुत हसल है। यानी कि इतना आसान नहीं है स्टॉक एक्सचेंज में एंटर होना, अकाउंट ओपन करवाना। तो फिर यहाँ पे मेरी किसी तरह इनसे बात हो गई और इन्होंने मेरे से कोऑपरेट किया, और मैंने इनको सिर्फ अपने बैंक स्टेटमेंट, आईडी कार्ड और मेरे बाद जो ओनर होगा उसका आईडी कार्ड वगैरह दे के इंफॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड की व्हाट्सएप पे और इसी तरह ईमेल पे, और इन्होंने मेरा अकाउंट रजिस्टर करवा दिया। विदिन 3 to 4 डेज़ मेरा अकाउंट प्रोसेस हो गया और 5th डे मैं अपनी ट्रेडिंग कर रहा था। तो ये मुझे बहुत इजी गो लगा कि मुझे इतना कोई हसल नहीं करनी पड़ी। मैं जो मेरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है एजी ट्रेड में, मैं उसका नंबर इस वीडियो के नीचे दे दूँगा। अगर आप उससे भी बात करके कांटेक्ट करके अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो आप अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। 5000 मिनिमम फ़ीस डिपॉज़िट होगी। ये जो फ़ीस है ये आपके अकाउंट बैलेंस में जाएगी, यानी कि जब आपका अकाउंट ओपन होगा तो जितने आपने पैसे दिए हैं उतने ही आपके अकाउंट में होंगे जिनसे आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। ये तो हो गया जी, आपने इस तरह अपना बैंक CNIC वगैरह इन्फॉर्मेशन देनी है और वो जमा करवाएंगे और उसके बिहाफ पे आपका ऑक्यूपेशन वगैरह इन्फॉर्मेशन लेके वो ये ट्रेडर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में
आपको रजिस्टर करवा देगा, सब कुछ रजिस्टर करवा देगा। उसके बाद 3 से 4 दिन का प्रोसेस है, उसके बाद आपको अकाउंट मिल जाएगा, ईमेल आ जाएगी, पासवर्ड मिल जाएगा आपको, और आप इनकी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। अब होता क्या है, अब आपको इनकी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी। मोबाइल एप्लीकेशन भी है ट्रेडिंग की, और वेब पोर्टल पे इनके काम चल रहा है। ये वाला मेरे हाथ से डाउन होता है वेब पोर्टल। आप इनकी जो है मोबाइल एप्लीकेशन, मैं डेस्कटॉप और मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ करता हूँ, ठीक है। इस तरह होती है डेस्कटॉप एप्लीकेशन, सबके पास कॉमन है, क्योंकि ये एप्लीकेशन किसी ब्रोकर ने डेवलप नहीं की, ये एप्लीकेशन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की है। हर ब्रोकर को सेम एप्लीकेशन मिलती है, और हर ब्रोकर सिर्फ अपनी मार्केटिंग करता है, अपना नेम वगैरह लगा लेता है, और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब ये आपको इस इंटरफेस के साथ डेस्कटॉप एप्लीकेशन मिल जाती है। अब ये पूरा इंटरफेस समझना पड़ेगा आपको कि ये सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, वो मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगा कि सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है। इन शॉर्ट, पहला स्टेप आपका कि आपने किसी ब्रोकर को ढूंढना है और अकाउंट खुलवाना है। एक चीज़ याद रखें कि ब्रोकर ऐसा ढूंढे जो आपके शहर में हो। मैं लाहौर में रहता हूँ, तो ये जो एजी ट्रेड है, इनका लाहौर में ऑफिस है, तो मैंने लाहौर में इनको काफ़ी चीज़ों के मद्देनज़र रखते हुए मैंने इनके साथ अपना ट्रेड अकाउंट ओपन कर लिया। अगर आपको कभी कभार ऐसी सीवियर कंडीशन आ जाती है कि आपको जी ऑफिस ही जाना पड़ता है, तो कम से कम आप जा सकें, वैसे ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन ही सब कुछ हो जाता है आजकल। अब मैंने यहाँ पे अकाउंट ओपन कर लिया सारा, और ये मेरे पास ट्रेडिंग इंटरफेस है। अब मुझे पता होना चाहिए कि स्टॉक्स किन किन कंपनी का होता है। जो स्टॉक होता है ना, कि ये मिनिमम वैल्यू होती है किसी कंपनी की, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम एक पीस ऑफ कंपनी होता है, उसको हम शेयर कहते हैं। अगर एक कंपनी 1 करोड़ की है और वो अपने 1 करोड़ शेयर रिलीज़ करती है, तो उसके पर शेयर की प्राइस होगी 1 रुपया, ठीक है। मिनिमम वैल्यू ऑफ अ कंपनी इज़ कॉल्ड शेयर, जो आपको वो इन्वेस्टमेंट के लिए पार्ट ऑफ कंपनी दे रही है। अब आप क्या करेंगे, ये है स्टॉक एक्सचेंज की मेन वेबसाइट। यहाँ पे तमाम कंपनीज़ के शेयर आ रहे होते हैं, उनको अंडरस्टैंड आपने करना है, और आपने देखना है कि कौन सी वो कंपनीज़ हैं जिनके अंदर मैं काम कर सकता हूँ, या जिनके शेयर्स में मैं इन्वेस्ट करूँ, या जिनकी कंपनीज़ में मैं इन्वेस्ट करूँ, लॉन्ग टर्म की बेस के ऊपर, डेली की बेस के ऊपर, वीकली की बेस के ऊपर मुझे कहाँ कहाँ पे प्रॉफिट आएगा। अब यहाँ पे ये सेक्टर्स हैं, हर कंपनी डिफरेंट सेक्टर में फॉल करती है, जैसे सेमर, टेक्नोलॉजी, केमिकल, बैंकिंग, डिफरेंट सेक्टर्स हैं। अब आपने देखना है कि पहले तो मैं सेक्टर कौन सा चूज़ करूं, और सेक्टर के बाद मैं कंपनी कौन सी चूज़ करूं। जिस तरह मैं आपको बताता हूँ, एक कंपनी आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल रही है 1 वीक से, वर्ल्ड कॉल, ठीक है। ये तो मुझे पता कि मेरा नॉलेज है, तो मुझे पता है कि वर्ल्ड कॉल का WTL कीवर्ड है, ठीक है। हो सकता है कि आपने किसी और कंपनी में इन्वेस्ट करना हो, या कोई और आपका निज़ाम हो, तो इसी तरह आप डिफरेंट स्टॉक्स यहाँ पे सर्च करेंगे, उनकी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर नहीं भी मिलती तो आपको कीवर्ड पता होना चाहिए, और आप इस तरह सर्च करेंगे तो वो आपको उसकी हिस्ट्री पता लग जाएगी। अब इस वीडियो को बनाने का एक्चुअल में मकसद ये है कि अकाउंट ओपन करें और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करें। इन्वेस्टमेंट करने से ना सिर्फ पाकिस्तानी इकॉनमी को फ़ायदा होगा, बल्कि आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। पाकिस्तान इकॉनमी हमसे नहीं चलती, बहुत से लोग हैं जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे सपोर्ट ना करने से ये रुक नहीं जाएगी। लेकिन अगर इसका पार्ट बनेंगे तो आप भी ग्रो करेंगे। और स्टॉक एक्सचेंज में लॉस भी मिनिमम है और प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है। अगर आप प्रॉफिट बनाने पे आएँ, आपको सिर्फ नॉलेज चाहिए, पेशेंस चाहिए, और आपके पास कैपिटल होना चाहिए। जितना कैपिटल डालेंगे उतना, इसकी मिसाल ऐसे है, जितना गुड़ उतना मीठा। अब मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी एग्जांपल देके ये वीडियो यहाँ पे क्लोज़ करता हूँ। बिलफर्ज आपके पास स्टॉक एक्सचेंज का अकाउंट 1 महीना पहले होता, या आपको शऊर होता 1 महीना पहले कि मैंने स्टॉक एक्सचेंज में एंटर होना है, तो आप WTL का स्टॉक 18 मई को 1 रुपये 70 पैसे के करीब ख़रीद लेते, और वही मैं बात कर रहा हूँ 18 मई की, और अभी 10 जून चल रहा है, तो वही स्टॉक
4 पे 25 का आप सेल करते हैं। यानी कि आपने एक महीना भी होल्ड नहीं किया, बल्कि आपने ऑलमोस्ट कोई 20 से 22 दिन होल्ड किया उसको। अगर किसी ने 1.5 लाख रुपया इन्वेस्ट किया था तो उसको आज उसका 1.5 लाख 4.5 लाख रुपया बन चुका है। ठीक है, तो ये है असल में कहानी कि अगर आप इन्वेस्ट करते तो आप महीने में 3 लाख का प्रॉफिट बुक करते और आपकी ओरिजिनल अमाउंट भी वहीं पे और आपका प्रॉफिट भी वहीं पे। अब ये था लॉन्ग टर्म अप्रोच, और यहाँ पे आप देखिए कितना फ़ायदा। अगर किसी ने 16 लाख लगाया था तो वो 45 लाख पे है। किसी ने 1000 लगा 1600 लगाए थे तो वो 4500 पे खड़ा है। तो आप जितना इन्वेस्ट करेंगे और आपको जितना नॉलेज है, आपको हर कंपनी से उतना प्रॉफिट गेन हो सकता है। ये WTL एक कंपनी है, इस तरह की 450 के करीब कंपनी है जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और वहाँ से वापस निकाल के किसी और कंपनी में इन्वेस्ट किया, प्रॉफिट लिया, किसी और में इन्वेस्ट किया। लॉस सिर्फ उस बंदे को होता है जो तुक्के की बेस पे, लोगों की टिप की बेस पे इन्वेस्टमेंट करता है और फंस जाता है, या उसको ये नहीं पता मैंने कहाँ पे इन्वेस्ट करना है और कब मैंने सेल करना है, कहाँ पे बाय करूँ, कहाँ पे सेल करूँ, और नुकसान में वो सेल कर देता है, या मार्केट नीचे आ रही होती है तो वो डर जाता है कि ज़्यादा लॉस ना हो जाए, वो सेल कर देता है। तो ये लोगों को नुकसान होता है। जो लोग पेशेंस रखते हैं उनको नुकसान नहीं होता। बाकायदा मैं आपको अपनी ट्रेड्स दिखाऊंगा जिनमें मैंने प्रॉफिट अर्न किया अच्छा खासा, उन पे भी बात करेंगे। तो आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।